800 साल से अधिक इस मुल्क पर मुसलमानों की हुकूमत ने इस मुल्क को सुरखरू किया था। 1857 तक का वो दौर न केवल इस मुल्क के बल्कि दुनिया की तारीख में सुनहरे वर्क में दर्ज है। आपने कभी सोचा कि जो कौम 800 साल से अधिक अरसे तक इस मुल्क में हुक्मरान थी, वे अर्श से फर्श की ओर कैसे आने लगी? कभी आपने सोचा क्यों मुफलिसी और मायूसी ज़्यादातर मुसलमानों की मौजूदा हकीकत बन चुकी है? आज़ादी से अब तक मुल्क में जितने भी स्टडीज़ हुए, सबसे पता चला कि अक़लियत के लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। मुसलमानों का बड़ा तबका गुर्बत की गिरफ्त में है। ऊंची तालीम हो या पक्की नौकरी या अच्छा रोज़गार, मुसलमानों की गिनती गैर मुस्लिम आबादी के मुकाबले बेहद कम है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। 1857 में मुसलमानों ने हुकूमत गंवाई थी, पर हिम्मत नहीं हारी थी। सन 1920 ईस्वी तक पूरी मुस्लिम कौम दोबारा हुकूमत हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रही थी। एक तरफ उलमाए कराम के नेतृत्व में 1857 से 1920 तक और दूसरी तरफ मिल्लत के दानिश्वर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 से 1930 तक इसी मिशन को अंजाम देने में लगे रहे। अंग्रेज़ों से हुकूमत हासिल करने के लिए हमारे असलाफ मौलाना फजल हक खैराबादी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और मौलाना महमूदुल हसन गंगोही की क़यादत में 40,000 से ज़्यादा उलमाए कराम अपने मजहबी फरीज़े को अंजाम देते हुए शहीद हो गए। ऐसे मुहिम को नाकाम कर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कायम करना ऐसे ही एक कदम था। अंग्रेज़ों के मकसद के लिए काम कर रही उनकी जेबी तंजीम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदारत 3 सालों तक खुद अंग्रेज़ों ने ही की थी। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बरतानिया सरकार तमाम सहूलत दे रही थी। जहां एक ओर कांग्रेस के लोगों को सहूलियत के साथ सामाजिक हैसियत दी जा रही थी, वहीं हुकूमत की जंग लड़ रहे उलमाए कराम को तरह तरह की अजियतें भी दी जा रही थीं। सन 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। ये कौमी इदारा पूरे मुल्क में मदारिस के क़याम में मदद कर रहा था। जमीयत उलमाए हिंद का क़याम 1919 में हुआ था, जिसका मकसद समाज में मदारिस, उलमा का वक़ार और शरीयत को महफूज करना था। इन इदारों का मकसद ऐसे अफराद को तरबियत देना था जो हुकूमत हासिल करने और जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए जिद्दोजहद करें और मज़हब इस्लाम को फ़रोग़ दें। लेकिन दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमाए हिंद के मकासद व कारगुजारियाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बरतानिया हुकूमत को गवारा न थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर सोची समझी साजिश के तहत 1920 में दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमाए हिंद के बाअसर उलमा जैसे मौलाना हुसैन अहमद मदनी को मनसब व मर्तबा देकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसके बाद कांग्रेस ने इनके मार्फत दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमाए हिंद के ज़रिए तमाम मदारिस का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए करना शुरू कर दिया।
सन 1920 ईस्वी में ही खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस में ओहदा देकर शामिल किया गया और उन्हीं के जरिए खिलाफत आंदोलन के बहुत से मुस्लिम नेताओं को भी कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। उधर सन 1915 में हिंदुत्ववादी सोच की एक नई तंजीम हिंदू महासभा वजूद में आ गई थी। फिर सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस वजूद में आई। इन दोनों तंजीमों का मकसद समाज में हिंदुत्ववादी तहजीब और हिंदुत्ववादी हुकूमत को कायम करना था। ये अपने सौदे में लग गए, मुसलमानों को जन्नत दिखाने लगे और उन्होंने तैयारी कर ली। आरएसएस के लोगों ने एक हिंदुत्व का नारा दिया कि नहीं, सभी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू सभ्यता होगी और हिंदू यहाँ की जनता होगी। तो हिंदुत्व का नारा उन्होंने एक नया नारा दिया, बिल्कुल पहली बार 1915 में दिया उन्होंने। तो वो हिंदुत्व उसी को 1925 में आरएसएस ने एक्सेप्ट कर लिया। आज मोहन भागवत भी कहते हैं कि इस देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। तो हिंदुत्व का नारा उन्होंने दिया अपने मकसद के लिए। मकसद क्या था? हुकूमत हासिल करना। हिंदुत्ववादी सोच को मुआशरे में फैलाने के लिए आरएसएस ने बहुत सारी दूसरी तंजीमों की बुनियाद डाली जो इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक पूरी जिंदगी को मुतासिर करती रहे। इसके लिए आरएसएस ने शिशु मंदिर स्कूल से लेकर शोध संस्थान की स्थापना करवाई और प्रशिक्षण प्राप्त माहिरीन को कांग्रेस में भी शामिल करवाया। कांग्रेस पार्टी आरएसएस के इस प्लान से इतना मुतासिर हुई कि सन 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखने, सन 1985 में बाबरी मस्जिद का पूजा के लिए ताला खुलवाने, मस्जिद की जगह मंदिर का शिलान्यास करवाने, 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करवाने पर पूरी तरह चुप्पी साधे रही और हुकूमत का अपना फरीजा भी अदा नहीं किया। सन 1989 ईस्वी में जनता दल सरकार ने भी मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू नहीं किया, जिसमें 27% अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण में से 6% पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को और अनुसूचित जाति के आरक्षण में दलित मुसलमानों को आरक्षण देने को कहा गया था। पुनः कांग्रेस ने सन 2006 ईस्वी में सच्चर कमेटी की पूरी सिफारिश और सन 2007 ईस्वी में रंगानाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को, जिसमें पूरे मुसलमान वर्ग को 10% आरक्षण व दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति के आरक्षण से भी महरूम रखा। इस तरह कांग्रेस और दूसरी नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने अपनी अपनी सरकारों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस के एजेंडे को ही आगे बढ़ाया और निहायत ही अफसोस की बात रही कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी आज तक ऐसे फैसलों की मुखालफत करने के बजाय अपने ज़ाती मफाद में इनको लागू करवाते चले आ रहे हैं। और पार्टियां नहीं चाहती हैं कि समाज का कमज़ोर वर्ग बढ़ जाए, विकसित हो जाए, जागरूक हो जाए सियासी तौर पर, तो हम उस पर राज नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से ये जानते थे कि समाज का कमज़ोर वर्ग अगर विकसित हो जाएगा मुसलमान का, तो इन पर राज नहीं कर पाएंगे। जितना वो कमज़ोर रहेगा उसको हम मजहब समझा करके उन पर हुकूमत करते रहेंगे। जिस तरह से हजारों साल से दलितों का, पिछड़ों के साथ राज किया गया, तो उसी तरीके का काम ये मुसलमानों के साथ करते हैं, इसलिए मुसलमानों को ये नहीं देना चाहते हैं। नतीजतन हिंदुस्तान में मुसलमान सियासी और समाजी तौर पर कमज़ोर होता चला गया और आरएसएस मजबूत होकर भाजपा के जरिए मरकज़ और सूबों की हुकूमतों पर काबिज हो गया। आज मुसलमान अपने को सियासी तौर से हाशिए पर पा रहा है और कहीं इस पार्टी तो कभी उस पार्टी के पीछे हुजूम के तौर पर भागने को मजबूर हो चुका है। दरअसल
इसकी जड़ में मौलाना अबुल कलाम और मौलाना हुसैन मदनी ही हैं। इन दोनों ने मीटिंग करके कहा कि मुसलमान को अलग से तंजीम रखने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस उनका ख्याल रखेगी। मुसलमानों को सियासी हुकूक से अलहदा करने की और केवल खुद को सारे मुसलमानों का रहनुमा बहाल करने की ये दोहरी साजिश थी, और इस गहरी साजिश के तहत हुसैन मदनी की सरपरस्ती वाली जमीयत उलमाए हिंद के अलावा सभी तंजीमों को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। उस सब के लिए खिलाफ काम करेंगे ये, जब तक कि उसके इस्तेमाल न कर ले, जब तक उसको बर्बाद न कर ले। दारुल उलूम देवबंद के जरिए होने वाली सियासी गलतियों की वजह से मुसलमानों की बेहतरी की फिक्र रखने वाले दानिशमंद लीडरान इससे दूर होते रहे। आज़ादी से पहले मुसलमानों को कांग्रेस का पिछलग्गू बनाने के लिए गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को दारुल उलूम देवबंद में स्टेज दिया गया। इससे नाराज होकर मौलाना अशरफ अली थानवी ने इस्तीफा दे दिया था। सन 1984 में भी दारुल उलूम बटा और मुसलमानों के हुकूक की फिक्र करने वाले काजी तैयब को यहाँ से बेदखल कर दिया गया। तलखियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थीं कि तालीम के लिए वहाँ रहने वाले तमाम बच्चे टेंट में रहने को मजबूर हुए थे। ऐसी आम चर्चा है कि तबलीगी जमात और मौलाना शाद के बीच हो रहे इंतशार में मौलाना अरशद मदनी का हाथ है। दारुल उलूम देवबंद इनके हिसाब से काम नहीं कर रहा था, मतलब इनकी जेबी संस्था के तरीके से नहीं काम कर रहा था, इनके इशारे पर सारे काम नहीं कर रहा था। तो इन्होंने कारी तैयब साहब जो 20 साल तक वहाँ के मोहतमिम रहे, जिन्होंने मौलाना कासिम नानवी जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, उसके पोते रहे, तो उन्होंने असद मदनी ने गोलियां चला करके उन्हें बाहर फेंकवा दिया और एक ही साल में उनकी मौत हो गई। ये 1982 का वाक़या है। और उसको सभी लोग बाहर फेंकवा दिया लोगों को। तो इससे लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई ऐसा अदारा, इतना बड़ा अदारा जो उनके चंगुल में ना हो, उनके इशारे पर काम ना करे, और सरकार ने पूरा साथ दिया। आज भी तबलीगी जमात और मौलाना शाद के बीच चल रहे मन मुटाव और बैर की जड़ में मौलाना अरशद मदनी का हाथ है। सन 1857 से लेकर आज तक चाहे बरतानिया हुकूमत हो या कांग्रेस या फिर आज़ादी के बाद पैदा हुए तमाम नाम निहाद सेकुलर जमातें, सब ने समाज के बाअसर और हैसियत वाले मुसलमान जो खुद गर्ज और बुज़दिल थे, उन्हें मनसब और मर्तबा देकर मिल्लत के खिलाफ इस्तेमाल किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हों, या कि मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी, मिल्लत के दुश्मनों के असर में मिल्ली क़यादत की सियासी जमातों को कमज़ोर करने में ऐसे मुसलमान नेताओं ने अहम रोल अदा किया है। मुसलमान कौम जिसका मकसद दुनिया में एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना और जुल्म और नाइंसाफ़ी झेल रहे मुल्क के तमाम शहरियों को जुल्म को ख़त्म करके इंसाफ दिलाना था, आज खुद उसकी शहरियत ख़तरे में होने के मुहाने पर खड़ी है। मुसलमान कौम का वक़ार मजरूह होने की सिर्फ एक वजह रही है, वो ये कि पिछले 160 वर्षों से मुसलमानों ने जिस तंजीम, कायद, क़यादत, जमात और रास्ते को अपनाया, उसमें कोई भी रास्ता मुसलमानों को दिल्ली की गद्दी तक नहीं पहुंचा पाया है। याद कीजिए उस गुज़रे दौर को जब तमाम दुश्वारियों, सज़ाए मौत और कत्ल होने के खौफ के बावजूद उलमाए कराम सियासत और हुकूमत के लिए जिद्दोजहद करते रहे। पैगाम साफ था कि सियासत मज़हब इस्लाम और मुसलमानों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। मुस्लिम समाज मुल्क में मजहबी आज़ादी, कौमियत, हिंदू मुस्लिम एकता और बराबर की हिस्सेदारी की बुनियाद पर कांग्रेस का हिस्सा बना था। शुरुआती हालात थोड़े बेहतर रहे। बैरिस्टर बदरुद्दीन तैयब जी
मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियतें कांग्रेस के कौमी सदर भी रहे। पर वक्त गुजरने के साथ कांग्रेस नाम के चालक सियार पर चढ़ा रंग उतरने लगा और उसकी असलियत बाहर आने लगी। आज के कांग्रेस पर फिरकापरस्त ताकतों की पकड़ मजबूत हो चली है और मुसलमानों की हैसियत कांग्रेस में एक हिस्सेदार के बजाय मातहत की ही हो गई है। ऐसा यकाएक नहीं हुआ है। हमेशा से ही बरतानिया असर में बनी कांग्रेस में शामिल मुसलमान अपने सियासी वजूद के लिए मिल्लत को इस्तेमाल करने को मजबूर रहे हैं। मुल्क के अजीम तरीन उलमाए कराम और दानिश्वर जैसे बैरिस्टर बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, हकीम अजमल खां, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कांग्रेस में हो रहे इस मुस्लिम मुखालिफ बदलाव को महसूस किया। नतीजतन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1923 में कांग्रेस के कौमी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और मोहम्मद अली जिन्ना मौलाना शौकत अली के साथ कांग्रेस से अलग हो गए। पर मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस की मुस्लिम मुखालिफ नीतियों की हिमायत की और अपने मनसब और मर्तबे के लिए मिल्लत का कांग्रेस के लिए इस्तेमाल भी किया। 1937 में अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद साहब की सरपरस्ती में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी ने बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस की रहनुमाई में बिहार का प्रोविंशियल इलेक्शन लड़ा और 6 महीने तक सरकार बनाकर दिखा दिया कि अक़लियत की परवाह करने वाली उनकी खुद की पार्टी हिंदुस्तान में सरकार बना सकती है और दूसरे तबकों की बनाई पार्टी के झंडे तले खड़े रहने की उनकी मजबूरी महज एक गफलत है, हकीकत नहीं। मौलाना कलाम और मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने पूरे बिहार में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के खिलाफ प्रचार करके उसे पूरे बहुमत से आने से रोक दिया था। नहीं तो ये सरकार हिंदुस्तान की जमहूरियत में मुसलमानों के अपने पार्टी की नज़ीर बनता और आज की सियासत में मुसलमानों के वोट की हैसियत और वक़्त दूसरी ही होती। अफसोस कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बुज़दिल और खुद गर्ज न होते। अफसोस कि उस दौर के सभी मुसलमान वोटर इनकी हकीकत समझकर इनसे किनारा कर गए होते। दरअसल हुसैन मदनी ने एक बार ये भी कहा कि कौमियत मुल्क का मसला है और मजहब इसमें शामिल नहीं है। अल्लामा इकबाल ने इस बयान की पुरजोर मुखालफत की थी और शर्मसार होकर हुसैन मदनी को अपने अल्फाज वापस लेने पड़े थे। अफसोस कि आज भी बहुत सारे मुसलमान सियासत और वोट डालने को दुनियावी कारगुजारियां मानते हैं और इसे अपना शरई फर्ज नहीं समझते, जबकि अपने वोट का इस्तेमाल करना शरअन ज़रूरी है। यही पीस पार्टी के एजेंडा है और यही और आज जो हुकूमत हासिल करनी है वो आपको जंग से नहीं हासिल करनी है। ये जमहूरियत है, इसमें जंग से हासिल नहीं करनी है, दबाव से हासिल नहीं करनी है, बम ब्लास्ट से नहीं करनी है, किसी तरह से नहीं करनी है। इसमें सिंपल आपको वोट देने से करनी है। तो अगर हम जान दे करके सत्ता हासिल कर सकते हैं तो इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें सत्ता हासिल करना है, अगर हुकूमत करनी है, अगर हम लोगों में इंसाफ देना है, ज़मीन पर, इस मुल्क पर, ज़मीन पर हमको इंसाफ का राज कायम करना है, तो हमें वोट चाहिए। तो जितनी ज़रूरी थी कि हम जंग के लिए वो हथियार की तैयारी करें, हम जितनी ज़रूरत थी हम घोड़े की तैयारी करें, हम बम की तैयारी करें, हम मिसाइल की तैयारी करें, एयरक्राफ्ट की तैयारी करें, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वोट की तैयारी करें। शरई नुक्ते नज़र से वोट की हैसियत शहादत और गवाही की सी है। जिस तरह झूठी गवाही देना हराम और नाजायज़ है, उसी तरह ज़रूरत के मौके पर शहादत को छुपाना भी हराम है। कुरान करीम का इरशाद है, और तुम गवाही को न छुपाओ, और जो शख्स गवाही को छुपाए उसका दिल गुनहगार है। सूरह बकरा आयत नंबर 283।
हज़रत अबू मूसा असरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी को शहादत के लिए बुलाया जाए फिर वो उसे छुपाए तो वो ऐसा है जैसा झूठी गवाही देने वाला। मुअज़्ज़म वसत तिबरानी 270 जिल्द 2। याद रखने की बात है कि वोट न देना हराम है और किसी नाअहल को वोट देना शदीद तर गुनाह है। मौलाना आज़ाद और हुसैन मदनी जैसे नेताओं ने न केवल मिल्लत के खिलाफ जाते कांग्रेस के फैसलों में शिरकत करने का गुनाह किया है, साथ ही ये लोग ऐसे गलत फैसलों की हिमायत करने और मुल्क के मुसलमानों को इसे मानने के लिए वरगलाने के भी गुनहगार रहे हैं। कांग्रेस ने सन 1947 में मौलाना आज़ाद के जरिए मिल्ली तंजीमों और सियासी जमातों को कांग्रेस में शामिल करवाया और 10 अगस्त 1950 में कांग्रेस ने संविधान से परे जाकर धार्मिक भेदभाव के आधार पर दलित मुसलमानों के आरक्षण को बंद करा दिया। कांग्रेस में शामिल सभी उलमाए कराम और दानिश्वरों का इसकी मुखालिफत करने के बजाय हिमायत करते रहना उनकी लाचारी और बेबसी को साबित करती है। सन 1920 से आज तक मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी, मौलाना अरशद मदनी कांग्रेस और दूसरे नाम नहाज सेकुलर पार्टियों में खुद तो सियासत करते हैं और इनकी हुकूमतों में मुसलमानों पर हुए जुल्म के खिलाफ तकरीरें भी करते हैं, लेकिन चुनाव आने पर फिर से उनकी हिमायत और प्रचार करते नजर आते हैं। हद तो तब हो जाती है जब मुसलमानों के हक की सैकड़ों बार अनदेखी करने वाले मौलाना हुसैन मदनी, मौलाना असद मदनी जैसे लोग इंदिरा गांधी के जेल जाने पर मुल्क और मिल्लत बचाओ का नारा बुलंद किया करते हैं और जेल भरो आंदोलन करते हैं। सरकार में इनकी पकड़ मजबूत रहे, ये वर्किंग कमेटी के मेंबर भी रहे, तो ये सब इनको सहूलत हासिल रहे, इनके कहने पर टिकट मिलता रहे, इनके कहने पर सरकारी ठेका मिलता रहे, इनके कहने पर, ताकि मुसलमान को ये नहीं दिखाएंगे तो इनको सब सहूलत कैसे मिलेगी। तो इन्होंने ये तहरीक चलाई, मगर इन्होंने कभी तहरीक नहीं चलाई। मलियाना का हुआ, भागलपुर का हुआ और अभी यहाँ मुजफ्फरनगर में हुआ, तो उसके लिए उनको मुल्क का खतरे में नहीं आया। आज तक ऐसे कांग्रेस के चापलूसों को मिल्लत पर खतरा बस एक बार ही दिखा है, इंदिरा गांधी के जेल जाने पर। बस कहने की बात है कि ये सभी कांग्रेस के धोखे के शिकार हुए और कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई, पर दरअसल अपनी बुज़दिली और खुद गर्जी में इन सभी ने मिल्लत के साथ कांग्रेस से भी बड़ा धोखा और फरेब किया है। इन जैसों ने मिल्लत को अपनी क़यादत में मजबूत होने के बजाय मिल्ली सियासत को नाजायज़ और गैरों की ग़ुलामी को मजहब बना दिया है। मौलाना अरशद मदनी का आसाम में सन 2016 के असेंबली इंतखाबात में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की AIUDF के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर भाजपा की सरकार बनवाना। इसी तरह और सन 2017 में उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में पीस पार्टी के खिलाफ झूठे बयानात देकर भाजपा की सरकार बनवाना इनकी खुद गर्ज कारगुजारी का हिस्सा है। इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। जिन लोगों ने अपनी क़यादत में अपने झंडे के नीचे लड़ने की कोशिश की, कोई भी मुसलमान, तो उसके ख़िलाफ़ इन सबों ने काम किया है, मिल के काम किया। वो क्योंकि वो नहीं चाह, वो जानते, अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई मुस्लिम क़यादत हो या कमज़ोर वर्गों की क़यादत हो या लीडरशिप डेवलप कर जाती है, तो इनका जो बिचौलिए का धंधा है, जो ख़रीद फ़रोख्त का, ओटो का धंधा है, वो चलेगा नहीं। इसलिए अपने फ़ायदे के लिए उसको हमेशा नुकसान पहुंचाते रहें। और ये पूरे 5 साल कहेंगे कि हमें सियासत से मतलब नहीं, हमें राजनीति से मतलब नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर इलेक्शन के वक्त हमेशा ये एक्टिव हो जाएंगे, तरह तरह का अखबारों में बयान देंगे, इश्तिहार देंगे, पार्टियों का प्रचार करेंगे, और पूरे 5 साल तक कहेंगे कि मुझे सियासत से कोई मतलब नहीं। कुछ खुद गर्ज और बुज़दिल मुसलमान जो नाम नहाज सेकुलर पार्टियों में शामिल हैं,
इन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर पीस पार्टी और दूसरे मिल्ली क़यादत के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाते हैं और मिल्ली सियासत को नाकाम करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। पीस पार्टी ने सन 2012 के चुनाव में हिस्सा लेकर ये साबित कर दिया है कि अगर मिल्लत मजबूती से पीस पार्टी का साथ देती है तो मिल्ली सियासत कामयाब हो सकती है और हम वतन शहरी दूसरी सियासी पार्टियों के तर्ज पर हमारी मजबूती देखकर पीस पार्टी के साथ जुड़ता जाएगा। पीस पार्टी संविधान की जो मूल भावना है, जो समाज के कमज़ोर लोगों के लिए है, जिससे सोशलिस्टिक इसकी विचारधारा है या प्रेम्बुल है, ये बुनियाद है, वो सोशलिस्टिक और सेकुलर बुनियाद पर वो काम करना चाहती है और समाज के लिए उन तमाम वर्गों के लिए, तमाम कमज़ोर लोगों के लिए जिनको अभी सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है, हिस्सेदारी नहीं मिली है, उन सभी को हिस्सेदारी दिलाना चाहती है, उन सभी को भागीदारी दिलाना चाहती है और उन सभी के लिए काम करना चाहती है। और ये चाहती है कि संविधान के हिसाब से समाज के जो सबसे कमज़ोर वर्ग हो, जो आखिरी व्यक्ति हो, उसको संविधान का और विकास का पूरा फ़ायदा मिले। सन 2018 के गोरखपुर, फूलपुर, नूरपुर और कैराना के उपचुनाव में पीस पार्टी ने रणनीति बनाकर दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर भाजपा को हराने का काम किया है, जिससे केंद्र और प्रदेश भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और महागठबंधन में आवाम का यकीन कायम हुआ। मजहबी आदमी कर रहा है तो वो लोग समझते हैं, आम जो आवाम है वो समझती है कि साहब ये सबसे अच्छी बात है, ये हमारे बड़े आलिम है, ये तो सही बात कर रहे होंगे, मगर ये नहीं जानते, उससे तो कुछ पता नहीं सियासत के बारे में। तो ये फार्मूले पर हम लोग सब लोग मेहनत किए और एक चुनाव जीते और यही फार्मूला फूलपुर में अप्लाई हुआ, नूरपुर में अप्लाई हुआ, कैराना में अप्लाई हुआ और हम चारों चुनाव जीते। इसने देश की राजनीति बदल दी, लोगों की सोच बदल दी। बर बुनियाद रही पीस पार्टी, ये सोच पीस पार्टी की रही, तो पूरे देश में परिवर्तन हुआ। नहीं, मुझे लगता है कि इसका असर पूरे देश दुनिया में जाएगा, क्योंकि ये बदलाव, देश का बदलाव, ये बहुत बड़ा बदलाव है। भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी को जो जातियों में बांटती है, धर्म में बांटती है, ऐसे पार्टी को हराने के लिए पीस पार्टी ने बहुत बढ़िया रोल अदा किया है। अब मैं समझता हूँ कि इसका परिणाम बहुत बढ़िया होगा। एक और काम हुआ कि लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि अगर हम मिल जाएं तो हम जिता सकते हैं, जीत सकते हैं, भाजपा खत्म हो सकती है। उसके पहले कोई गुमान नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि भाजपा हार भी सकती है, क्योंकि लोगों को राजनीतिक गणित नहीं पता था, लोगों को स्ट्रेटजी नहीं था कि कैसे भाजपा को हराया जाए। तो पीस पार्टी ने एक बढ़िया स्ट्रेटजी दी कि भाजपा को ऐसा जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी पार्टियां 2019 में मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगी और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार बनेगी और पीस पार्टी उसमें सरकार में इंशाल्लाह शामिल होगी। कुछ खुद गर्ज और बुज़दिल उलमा और दानिश्वरों के गैर शरई और गैर मिल्ली किरदार की वजह से मुसलमान एक बेबस और लाचार वोट बैंक बन गया था, पर पीस पार्टी की मिल्ली सोच और फिक्र ने उसे हुकूमत बनाने और हुकूमत में हिस्सेदारी की सियासत पर चलने का रास्ता दिखा दिया है। आज हर मुसलमान को ये तारीखी फैसला करना पड़ेगा कि मुसलमान अपने उन असलाफ के नक्श कदम पर चलेंगे जिन्होंने अपनी क़यादत को ज़िंदा रखने के लिए शहादत को अपना मज़हब समझा, या फिर महज रिवायती मुसलमान बनकर उन लोगों का साथ देते रहेंगे जिन्होंने गैरों की मातहती कबूल कर मिल्लत से कौमियत का जनाजा निकाल दिया। मुस्लिम समाज एक धार्मिक समाज है जो धर्म को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, विकास को, जान को, माल को, इज्जत आबरू को, वो सबको बाद में रखता है, मगर वो धर्म को सबसे पहले देता है। इस पार्टी ये ऐलान करती है कि हम अपने असलाफ हज़रत मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब, हज़रत मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मदुल हसन साहब और डॉक्टर अब्दुल जलील फ़रीदी साहब के नक्श कदम पर चलेंगे। दौरे जदीद के
जमहूरी निज़ाम में मिल्ली क़यादत की फ़िक्र पर हुकूमत हासिल करने का तरीक़ा वही हो सकता है जैसे कि माजी में और सियासी पार्टियों ने किया है। मिसाल के लिए आप जानते ही हैं कि ATM मशीन पैसा देती है, लेकिन ATM मशीन तभी पैसा देगी जब आपके खाते में पैसा होगा। खाते में पैसा हो तो आपके बटन दबाते ही खट से पैसा आपके हाथ में आ जाता है। ATM मशीन पूरी ईमानदारी से पैसा बटन दबाने वाले को देती है, वे भेदभाव नहीं करती। EVM वोटिंग मशीन भी ठीक ATM की तरह है। ये मशीन भी पूरी ईमानदारी के साथ बटन दबाने वाले समाज को पैसे के साथ साथ रोटी, कपड़ा, मकान, मान सम्मान, हक, हिस्सा, अधिकार एवं स्वाभिमान पूरी ईमानदारी के साथ देती है। अब आप भी ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या इस EVM वोटिंग मशीन में हमारे कौम का सशक्त संगठन के रूप में खाता खुला है और बटन लगा है? अफसोस की बात है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। माननीय कांशीराम जी के विचारधारा से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि उन्होंने कहा था कि अगर हमें समाज को अगर विकसित करना है तो हमें जो समाज के अंदर जो बिचौलिए हैं वह उनको खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जो समाज के जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हमें एक दो धारी तलवार की ज़रूरत है जो अपने बीच के बिचौलिए उनके लिए काम करे और दुश्मनों के लिए भी काम करे। और पीस पार्टी इसको राजनीतिक इस विचारधारा को और राजनीति के इस जिम्मेदारी को समझती है और उसी पर वो गामजन है, उसी पे चल रही है। जिस समाज ने इस EVM वोटिंग मशीन में अपना बटन लगाकर उस बटन को दबाया तो उसके समाज में उजाला हुआ। सवर्णों ने कमल और पंजा का बटन लगाया और उसके कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके तन मन धन से पूरी मेहनत करके अपने एक अन्य समाज को प्रोत्साहित करके अपना बटन दबाया तो सवर्णों के घर में उजाला हुआ। माननीय काशीराम एवं मायावती जी ने अपने समाज का बटन, माननीय मुलायम सिंह एवं माननीय अखिलेश यादव ने अपने समाज का बटन दबाया और अपने समाज के साथ मुसलमानों, पिछड़ों और दलितों से EVM का बटन दबाने का कार्य किया, जिससे बहन मायावती जी और माननीय अखिलेश जी का समाज विकसित हुआ। हुकूमत हासिल करने का रास्ता न तो गैरों की हिमायत हो सकता और न ही मुखालफत हो सकती है। ये समझना ज़रूरी है कि वोट कैसे हासिल किया जा सकता है। याद रखें कि वोट ही हुकूमत हासिल करने का ज़रिया है। वोट का इस्तेमाल महज भाजपा को हराने के लिए किसी भी जीतता हुआ दिख रहे उम्मीदवार को देना और बाद में ये दम भरना कि हमने अपना वोट खराब नहीं किया, एक बचकानी बात है। वोट तो तब खराब होता है जब नाम निहाद सेकुलर पार्टियां या तो हिंदुत्ववादी गुंडों से साठ गांठ कर दंगे कराएं, फिर दंगे का डर दिखाकर आपका वोट छीन लें, या फिर खुद गर्ज मौलवियों की जमात के साथ मिलकर बहला फुसला कर आपका वोट ठग ले। वोट तब खराब होता है जब वोट उन लोगों की झोली में गिरता है जिन्हें सिर्फ आपके वोट की फिक्र है, आपके कौम की नहीं। वोट अगर कौम की कदर करने वाले के पास जाए तो ही जायज़ है। ऐसा एक एक वोट ईमान की वकालत, शरीयत की शफाअत, मिल्लत की मुशावरत और सच की शहादत है। आज अगर 25% मुसलमान भी गुमराह होने से बच जाएं और अपना वोट सही माने में ख़राब होने से बचा ले तो चंद महीने के भीतर ही हुकूमत में उनकी भागीदारी एक हकीकत बन जाएगी। 161 साल पहले खोई हुई सल्तनत की वापसी का रास्ता बनेगा। सत्ता के गलियारे में कौम के हुकूक की आवाज़ बुलंदी से उठेगी। वोट तब खराब नहीं होगा जब औरों के मातहत होने वाले नुमाइंदे नहीं, क़यादत करने वाले नुमाइंदे चुने जाएंगे। समाज के सबसे कमजोर वर्गों का जीवन स्तर भी बेहतर हो,
ये बजट का उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए समाज की जनता इस सरकार से अपेक्षा करती है। आज तो हालात इतने बुरे हैं कि हमारी आवाज़ ही अनसुनी हो जाती है। हमें फिर से अपना परचम लहराना होगा, आगे खड़े होना होगा, किसी के पीछे नहीं, तभी हमारी पहचान होगी। जब तक इन बिचौलियों का सफाया नहीं होगा, चाहे वो किसी पार्टी में हो, चाहे किसी राजनीतिक दल में हो, या चाहे वो किसी धार्मिक संस्था में हो, या किसी सामाजिक संस्था में हो, ये बिचौलिए जो समाज के वोटों का धंधा करते हैं, ये जब तक नहीं हटेंगे तब तक समाज को राजनीतिक परिपक्वता नहीं आएगी। इसलिए पीस पार्टी इन सभी जो बिचौलियों का विरोध करती है। 72 सालों से दूसरों का बटन दबाने वाला मुस्लिम समाज लगातार पिछड़ता चला गया। अगर हमें बहन मायावती जी और माननीय अखिलेश जी के समाज की तरह विकसित होना है तो हमें अपना बटन यानी पीस पार्टी के बटन को ईवीएम मशीन में लगाना होगा और स्वयं दबाना होगा। साथ साथ अन्य समाज के लोगों को प्रोत्साहित कर अपने बटन को यानी पीस पार्टी के बटन को दबाना होगा। तभी मुसलमानों, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को सम्मान और अधिकार के साथ हक और हिस्सा मिलेगा और ये सभी आज तक के उपेक्षित समाज विकसित हो जाएंगे। अगर हमने इस मिल्ली सियासी हिकमत पर अमल किया तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पीस पार्टी मरकज़ और सूबे की हुकूमत में हिस्सेदार होगी, जिसके लिए उलमाए कराम की दुआएं और हिमायत दरकार है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू, जुबां तू है, यकीन पैदा करे गाफिल के मग़लूबे गुमा तू है। परे है चरख़ नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिस की गर्दे राह हो वो कारवां तू है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।